देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। राजद के बड़े नेता और लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा का भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होना कोई असामान्य बात नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला झारखंड पहुंचे। यहाँ की पावन धरती पर पहुंचते ही ओम बिरला सबसे पहले बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही बिरसा मुंडा संग्रहालय की खूब सराहना करते हुए कहा, यह राष्ट्र के लिए भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को दर्शाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया। उन्होंने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण दिया और बताया कि इसे लागू करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया गया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने ग्वालियर में आतंकवाद और आतंकियों से जुड़े फतवे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत में मारे गए किसी भी आतंकी के लिए जनाजे की नमाज नहीं होगी और उसे भारतीय जमीन में दफनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम अब लंबी दूरी के रूटों पर ई बसों का संचालन करेगा। इसके लिए 30 नई ई बसें खरीदी जा रही हैं, जो एक बार चार्ज होने पर 250 से 300 किलोमीटर तक चल सकती हैं। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम को हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने रहेंगे। उनके सलाहकार ने इस्तीफे की अफवाहों का खंडन किया है। सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद ने स्पष्ट किया कि कोई पद नहीं छोड़ रहा है और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर दंतेवाड़ा और महाराष्ट्र के छोटे से गांव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना की तारीफ की और पाकिस्तान और पीओके में तबाह किए गए आतंकी ठिकानों की तस्वीरें भी दिखाई। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट NB1H1 और LF7 की एंट्री से लोगों में दहशत है। इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोविड-19 से पहली मौत होने की जानकारी सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि भारत के पास शक्तिशाली होने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज की एकता को भारत की सुरक्षा की गारंटी बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं विपक्षी नेता हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने कार्रवाई के लिए रात का वक्त इसलिए चुना ताकि किसी निर्दोष नागरिक को क्षति न पहुंचे। बहरीन में प्रमुख हस्तियों से बातचीत के दौरान असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया है। हमें इसे खत्म करना होगा। साथ ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में उत्तर प्रदेश के युवाओं की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने खेल के मैदान से लेकर शहद उत्पादन तक में यूपी की तारीफ की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नया मानदंड स्थापित किया है। उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि सीमा पार आतंकी हमलों की कोई माफी नहीं होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जामरा के विवादित बयान को लेकर कहा कि बीजेपी की जो मानसिकता है, जो वह छुपाना चाहते थे, वह बाहर आ गया है। राजस्थान में नए सत्र के दौरान नई शिक्षा नीति 6वीं और 5वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिल गई। जल्द ही 32 लाख विद्यार्थियों की 18 किताबें बदलेंगी, जिसमें नए सत्र के लिए 5.76 करोड़ से नई छपेंगी।
दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।